इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना सकती है कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक जल्द हो सकता है ऐलान। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कल ही दिया था पंजाब में मुद्दे को सुलझाने के लिए संकेत। कहा 3 से 4 दिनों में पंजाब कांग्रेस के लिए आएगी अच्छी खबर। नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ से केजरीवाल खुश। कहा विपक्ष के नेता की तारीफ से बड़ा हौसला। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के महासचिव रोहन मित्रा का इस्तीफा। अधीर रंजन चौधरी पर अपने चारों तरफ चापलूस रखने का लगाया आरोप। अखिलेश यादव ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। सभी 46 एमएलसी के साथ की बैठक। रामगोपाल यादव और पार्टी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम भी मौजूद। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन हुई तेज बारिश। दिल्ली में दिन में छाया अंधेरा। दिल्ली में तेज हवा के साथ हो रही बारिश। लगातार 2 दिन की बारिश के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली में आईटीओ के पास भी जमकर हुई बारिश। सड़कों पर पानी में चलती नजर आई गाड़ियां। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बाद कई जगह लगा जाम। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक। लुधियाना में अकाली दल के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। लोक इंसाफ पार्टी चीफ सिमरनजीत सिंह बैंस पर लगे रेप के आरोपों के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में हुई धक्का मुक्की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बस में भरकर प्रोटेस्ट साइट से ले जाए गए प्रदर्शनकारी। राजस्थान में लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। SC/ST के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। फरीदाबाद के खोरी गांव में बड़े पैमाने पर डेमोलिशन की तैयारी। 3000 से अधिक जवान तैनात। 20 एम्बुलेंसेज और 30 बसों को भी लगाया गया। यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। 16 जुलाई को होगी सुनवाई। योगी सरकार ने 25 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की खास बैठक। 1 साल बाद वर्चुअल मीटिंग के बजाय आमने सामने बैठे मंत्री। पीएम मोदी के कल के वाराणसी दौरे की तैयारियां पूरी। 1600 करोड़ की 284 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। कल सुबह 10:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। जनसभा को करेंगे संबोधित। तीसरी लहर को लेकर डॉक्टर्स के साथ करेंगे वार्ता। गंगा में राजघाट से 80 घाट तक क्रूज शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 34 किलोमीटर लंबे पंचकोशी रोड चौड़ीकरण की भी देंगे सौगात। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए गोवा पहुंचे केजरीवाल ने चला क्लीन पॉलिटिक्स का दांव। कहा गोवा सुंदर है लेकिन यहाँ की राजनीति खराब। केजरीवाल बोले गोवा के विधायकों ने जनता के लिए काम नहीं किया, विश्वासघात किया। लोग कांग्रेस बीजेपी को नहीं करेंगे वोट। गोवा में इस बार होगा बदलाव। गोवा चुनाव के लिए केजरीवाल ने बिजली को बनाया मुद्दा। कहा सत्ता में आए तो हर घर 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। पुराने बिजली बिल किए जाएंगे माफ। केजरीवाल ने किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया। बोले 24 घंटे मिलेगी बिजली। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर शिवसेना का पलटवार। कहा पटोले के बयान से महाराष्ट्र सरकार पर कोई असर नहीं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पटोले से पूछा गया सवाल। कांग्रेस को जिंदा करने के लिए उनके पास कौन सी संजीवनी बूटी। शरद पवार से अशोक चव्हाण और बाला साहब थोराट की मुलाकात पर नाना पटोले का बयान। कहा बीजेपी के OBC आरक्षण खत्म करने के खिलाफ कांग्रेस करेगा बड़ा अभियान। इसी सिलसिले में की मुलाकात। महाराष्ट्र के बीड में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे की बैठक के बाद पुलिस का एक्शन। भीड़ जमा होने पर पुलिस ने 42 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बीजेपी नहीं छोड़ेंगी पंकजा मुंडे। अपने कार्यकर्ताओं के त्यागपत्र भी अस्वीकार किए। संसद के मानसून सत्र को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बीजेपी की बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा सहित 25 केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। बीजेपी की बैठक में संसद में पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। विपक्ष के आरोप का लॉजिक के साथ जवाब देने की बनी रणनीति। आज शाम 5 बजे कांग्रेस के पार्लियामेंट स्ट्रैटेजी ग्रुप की होगी वर्चुअल बैठक। लोकसभा में बदला जा सकता है कांग्रेस का नेता। नंदीग्राम चुनाव को लेकर आज कोलकाता हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। सीएम ममता बनर्जी ने दी है नतीजे को चुनौती। चुनाव आयोग से कल मुलाकात करेगी TMC का प्रतिनिधिमंडल। 6 सीटों पर उपचुनाव कराने की करेगा मांग। सीएम पद पर बने रहने के लिए ममता का 5 नवंबर तक चुनाव जीतना जरूरी। अलकायदा के गिरफ्तार आतंकी मिनहाज से पूछताछ में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को प्रेशर कुकर बम का वीडियो बनाकर भेजा था। ई-रिक्शा पर बम प्लांट करने का प्लान था। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र से ATS ने ई-रिक्शा चालक को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आतंकवादियों की निशानदेही पर ATS लगातार कर रही है छापेमारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फिर एनकाउंटर। पाकिस्तान का लश्कर कमांडर एजाज अबू हुरैरा समेत 3 आतंकी ढेर। पुलवामा में आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किया गया। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजने की साजिश नाकाम। कल रात अरनिया सेक्टर पर दिखा ड्रोन। BSF जवानों की फायरिंग के बाद भागा ड्रोन। BSF ने अरनिया सेक्टर से लाल रोशनी दिखने की पुष्टि की। कहा तलाशी अभियान में अभी तक कुछ बरामद नहीं।
एलओसी पर पुंछ में सेना ने बढ़ाई गश्त, पाकिस्तान के साथ सीजफायर के बावजूद सेना की मुस्तैदी में कमी नहीं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर आर्मी बना रही है बंकर्स, सरकार की मदद से शुरू किया कंस्ट्रक्शन का काम। बिहार में आतंकी वारदात को लेकर अलर्ट जारी, मजदूरों से भरी ट्रेनों को टाइम बम से उड़ाने की आईएसआई की साजिश का खुलासा। रेल पुलिस मुख्यालय ने कुछ जिलों के एसपी और रेल एसपी को चिट्ठी लिखी, अलर्ट रहने और सुरक्षा बढ़ाने को कहा। बिहार में बढ़ाई गई ट्रेनों और स्टेशनों की सुरक्षा, पटना में रेलवे स्टेशन सहित कई जगहों पर डॉग स्क्वाड ने की जांच। यूपी में माफिया मुबारक खान पर कसा शिकंजा, अंबेडकर में मुबारक के बहनोई के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, अवैध गैराज को भी ध्वस्त किया। मुबारक के बहनोई उमर के खिलाफ दर्ज है हत्या और अपराधियों को शरण देने जैसे संकीर्ण मुकदमे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में करोड़ों रुपए के विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। योगी बोले, विकास का मार्ग गांव-गांव और कस्बों में जाकर लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। योगी ने कहा, विकास के लिए पैसों की कमी नहीं, केंद्र और प्रदेश सरकार योजनाओं को व्यवस्थित करते हुए विकास कार्य को आगे बढ़ा रही है। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की मां से आज श्रीनगर में ईडी करेगी पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भेजा है समन। स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई 18 जुलाई को सभी दलों की बैठक, 19 जुलाई से शुरू हो रहा संसद का मॉनसून सत्र। 22 जुलाई को संसद के सामने धरना करने पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कहा 200 लोग बस से जाएंगे और संसद के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दहेज प्रथा के खिलाफ शुरू किया अनशन, शाम 6 बजे तक राजभवन में चलेगा अनशन। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला, कहा अगर 70 के दशक में नसबंदी को आगे बढ़ाते तो आज जनसंख्या इतनी नहीं बड़ी होती। आज चीन के विदेश मंत्री के साथ हो सकती है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात, तजाकिस्तान में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक। एससीओ बैठक से पहले तजाकिस्तान की राजधानी में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, अफगानी विदेश मंत्री ने तालिबान को लेकर दिया पूरा अपडेट। जुलाई के अंत तक देश को मिलेगा राफेल विमानों का दूसरा बेड़ा, पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरबेस पर होगी तैनाती। महाराष्ट्र में जनसंख्या नियंत्रण नीति और कानून पर सियासत तेज हुई, बीजेपी ने यूपी की तर्ज पर कानून बनाने की मांग की। जनसंख्या नीति पर बीजेपी की मांग से शिवसेना सहमत, कांग्रेस और एनसीपी कर रही विरोध। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने की जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग, कहा रोहिंग्या और बांग्लादेशी उठा रहे हैं सरकारी सुविधाओं का फायदा। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बोले, जनसंख्या नियंत्रण देश, समाज और परिवार के लिए जरूरी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मूर्तिकार ने बनाया पीएम मोदी की तस्वीर वाला गुल्लक, कहा पीएम मोदी के पिछले साल जनता कर्फ्यू के ऐलान के बाद से गुल्लक बनाने का मैंने लिया फैसला। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में फंसी कार, रस्सी की मदद से लोगों ने कार ड्राइवर को बचाया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की बोह घाटी में भारी बारिश के बाद 4 शव बरामद किए, अभी भी 5 से 6 लोगों के लापता होने की खबर। पंजाब के नामी सूफी सिंगर सैन ब्रदर्स में से एक मनमीत सिंह का शव कांगड़ा के कोरी से बरामद। मनमीत अपने भाई सिंगर कर्णपाल और दोस्तों के साथ घूमने गए थे धर्मशाला। भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में रोकी गई ट्रैकिंग, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बोले कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार उठा सकती है कठोर कदम। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, तस्वीर कैमरे में हुई कैद, मंदिर को कोई नुकसान नहीं। द्वारिकाधीश मंदिर के ऊपर लगे झंडे को बिजली से पहुंचा नुकसान, गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर प्रशासन से फोन पर बात की। मुंबई में हुई कई इलाकों में जोरदार बारिश, बरसात के बाद जगह जगह जल जमाव। देश में कोरोना के करीब 39,000 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 624 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वैक्सीन की किल्लत को लेकर राहुल गांधी ने फिर साधा केंद्र पर निशाना, ट्वीट कर लिखा, जुमले हैं वैक्सीन नहीं। केरल में 17 और 18 जुलाई को संपूर्ण वीकेंड लॉकडाउन, राज्य सरकार ने आदेश जारी किया। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,243 नए केस, 24 घंटे में 196 लोगों ने दम तोड़ा। राजस्थान में मिले कोरोना के कपा वेरिएंट के 11 मामले, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश में 25-26 जुलाई से खोले जा सकते हैं 11वीं और 12वीं के स्कूल, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, 15 अगस्त के बाद खुल सकते हैं 10वीं और नीचे के स्कूल। गुजरात में बाइक राइडर्स सूरत से उत्तराखंड तक निकालेंगे बाइक रैली, कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को करेंगे जागरूक। दिल्ली के रोहिणी में हेलीपैड के पास एनकाउंटर, पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश में चेन स्नैचर ने हेड कांस्टेबल पर चलाई गोली, काउंटर फायर में आरोपी जख्मी। गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, घायल होने के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, एक कांस्टेबल भी हुआ जख्मी, 40 राउंड चली गोलियां। दिल्ली की साइबर सेल ने मालवीय नगर इलाके से एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, 19 लोग गिरफ्तार, फेक कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों को ठगा जा रहा था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बड़ा हादसा टला, बारिश के बाद बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक गिरा, 2 लोगों की बाल बाल बची जान। नासिक के नोट प्रिंटिंग प्रेस से 5 लाख रुपए गायब, पुलिस के मुताबिक 500 रुपए के 10 बंडल गायब, पुलिस ने दर्ज किया केस।
महाराष्ट्र के पुणे के दीवे घाट इलाके में कार की बोनट पर बैठकर शादी के मंडप में पहुंची दुल्हन, तस्वीरें सोशल मीडिया पर हुई वायरल। दुल्हन को कार के बोनट पर बैठना पड़ा महंगा, पुलिस ने दर्ज किया केस। तस्वीरों में बिना मास्क के नजर आ रही है दुल्हन। पुणे में झगड़े के दौरान चली तलवारें, स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारी के किराए पर दुकान न देने पर हुआ बवाल। मदुरई के फिश मार्केट में 500 रुपए किलो सड़ी हुई मछलियां जब्त, व्यापारियों को फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन न करने की दी चेतावनी। नासा के पूर्व वैज्ञानिकों ने नासिक में किसानों की मदद के लिए बनाया सेंसर, फसल के उत्पादन में सुधार के लिए काम आएगा ये सेंसर। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच शुक्रवार को दोहा में उच्च स्तरीय बैठक, तालिबान के कई इलाकों पर कब्जा करने के बीच बैठक अहम। दक्षिण अफ्रीका में जैकब जुमा की जेल जाने के बाद भड़के दंगों में 72 लोगों की मौत, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस और सेना ने किया स्टेन ग्रेनेड्स और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल। ब्राजील के साओ पाउलो और रियो डी जेनेरियो में हजारों प्रदर्शनकारियों ने किया मार्च, भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अगले 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला, कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए फैसला। अंतरिक्ष तक मार करने वाले नए हथियार बना रहा चीन, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दी चेतावनी। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए आज रवाना होगा भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल, कुल 124 भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक्स में लेंगे हिस्सा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हराकर वनडे सीरीज पर 3-0 से कब्जा किया, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की 158 रन की पारी बेकार गई। दूसरे वनडे में आयरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को चौंकाया, 43 रन की जीत दर्ज की, आयरलैंड के कप्तान ने जमाया शतक। टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने ओलंपिक से अपना नाम वापस लिया, घुटने में चोट की वजह से लिया फैसला। विंबलडन 2021 में 2 मैचों में संदिग्ध सट्टेबाजी पैटर्न को लेकर मैच फिक्सिंग की जांच शुरू, एक एकल और एक युगल मैच में फिक्सिंग का अंदेशा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।